आज हमें कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण सूत्र है गणित के वो लेके आए हैं। उनका महत्वपूर्ण जो सूत्रों का संग्रह है वो लेके आए हैं। यदि आपको सवाल करने तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो आपने हमें एक प्रश्नावली पहली से लेके जितने भी एक्सरसाइज अपने 14 उन सभी के सूत्र लेके आए हैं। तो आप सभी इन सूत्रों को याद करना एग्जाम से पहले। अपना एग्जाम है 27 तारीख को। तो पहला जो पहली एक्सरसाइज है उसका पहला एक सूत्र याद होना चाहिए आपको, एक्सएम इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। आपको इसमें 3 वैल्यू दी हुई आएगी, एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है कि शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, और शून्य का जो गुणनफल का सूत्र होता है सी अपॉन में ए। फिर है जो मानक रूप कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और गुणांक भी पूछते जैसे पूछ लेते कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स का गुणांक बताओ, इस हिसाब से इसमें। और इसके बाद में श्रीधराचार्य का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसके बाद में ये आपका विविक्तिकर होता है जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके अंदर क्या होता है यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d का मान लेस देन 0 यानी d का मान 0 से छोटा है इसका मतलब ये मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये तीनों याद रखने हैं। इसी प्रकार पांचवी जो एक्सरसाइज है अपनी समांतर श्रेणी, उसमें से n पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a जहाँ पे प्रथम पद है, n पदों की संख्या, d यहाँ पे सार्वभौमिक है। इसी प्रकार योग सूत्र होता है sn n/2 2a प्लस n माइनस 1b। इसी प्रकार एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है योग का sn बराबर n/2 a प्लस l। l यहाँ पे भी क्या है, अंतिम पद है। फिर है थेलस प्रमेय का जो कथन होता है उसे बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यदि ये दोनों लाइनें आपस में समांतर है तो इनकी जो संगत भाग है वो भी क्या होंगे, बराबर, यानी ab बटे bc बराबर ad बटे de। ये सवाल आपका आएगा। समरूपता की 3 कसौटियां होती है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 एंगल साइड, 3 कसौटी आपको याद रहेंगे। निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र, उसमें से आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज में विभाजन सूत्र है जिससे हम m1 और m2 का मान ज्ञात करते हैं। तो x1 के साथ में m2 आएगा और x2 के साथ में m1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार जो त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज है उसमें 3 सरल समीकरण आपको याद रखने की, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1। इसी प्रकार आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आपको एक लाल बट्टे कक्का याद होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का याद होना चाहिए, जिसमें पहला जो होता है वो तो sin होता है, दूसरा cos, तीसरा tan। ये 3 मान आपको याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं वर्त वाली एक्सरसाइज में। तो वर्त की आपको वर्त का क्षेत्रफल आना चाहिए, वर्त की परिधि, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। फिर आते हैं अपने वर्तों से संबंधित जो एक्सरसाइज अपनी लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। इसमें लघु त्रिज्याखंड क्या होता है, थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर है दीर्घ त्रिज्याखंड होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की जो चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर से गुणा करना पड़ता है दोनों में। इसी प्रकार a और l में यहाँ पे संबंध पूछते हैं कि a बराबर क्या होता है 1/2 इनटू l इनटू r। घन का जो आगे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली या आयतन वाली प्रश्नावली, उसमें घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा क्यूब, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 इनटू भुजा स्क्वायर। आगे अपने घनाभ में देखते हैं तो घनाभ वाली एक्सरसाइज में लंबाई इनटू चौड़ाई, मतलब आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर h होता है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर r प्लस h। इसी प्रकार शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर l और संपूर्ण होता है पाई आर कोष्ठक में l प्लस r। इसी प्रकार गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला है उसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर इंपॉर्टेंट है ये। फिर अपने आती है एक्सरसाइज लास्ट 14 समांतर माध्य सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, और कल्पित माध्य क्या होता है, इसमें d नहीं आता, बस a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। पग विचलन जो विधि है उसमें क्या आता है, d
माइनस सी एफ इंटू एच बटे एफ होता है, और बहुलक का जो सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, और नीचे होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये थे आज के लिए हमारे महत्वपूर्ण सूत्र। ये सूत्र आपको याद होंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।